जय हिंद। क्लास 10th 2023। यहाँ पर बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, सही विकल्प को चयन करें। तो पहला ये चैप्टर जैव परक्रम से लिया गया है। ये चैप्टर जैव परक्रम से लिया गया है। क्वेश्चन है किस पौधों में क्वेश्चन है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, इसका मतलब होता है किडनी, है ना। तो मानव गुर्दे मतलब किडनी का आकार कैसे होता है? तो ऑप्शन ए में है गोलाकार, ऑप्शन बी में आयताकार, ऑप्शन सी में सीम के बीज के आकार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीम के बीज के आकार हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन का मतलब कि जिसका कलर जो है ब्लड का रंग लाल नहीं होता है, किसका नहीं होता है? तो यहाँ पर दिया है पक्षी, इसका तो होता है, मनुष्य का भी होता है। तो बी में जो है मक्खी को मारिएगा तो आप देखिएगा उजरा खून निकलेगा, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह जो है, मधुमेह यानी डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से, समझ गए। अब पीलिया दूसरा बीमारी है, डायरिया तो है पेट खराब का बीमारी। तो यहाँ एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त, ऐसे भी पूछ सकता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से या रक्त में आयरन की कमी से कौन बीमारी होता है? तो एनीमिया हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन बीमारी होगा? एनीमिया होगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए में है रॉबर्टसन, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है ब्राउन, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में डार्विन, तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा लिखा गया था। माइक्रोस्कोप का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, या कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। यहाँ पर पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में अनुवांशिकी, ऑप्शन बी में कोशिका विज्ञान। तो यहाँ पर कोशिका विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 7वां वर्ड में कहता है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किस चीज से घिरा हुआ है? तो मानव का हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है ना। हृदय अपना बहुत नॉर्मल होता है ना, उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड रहता है, फट सकता है। इसीलिए जैसे गाड़ी जो है मोटरसाइकिल में साइड से ऐसे नहीं लगा रहता है, समझिए कि नहीं, लेगार्ड, उसी प्रकार से हमारे हृदय को लेगार्ड की आवश्यकता होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो मानव हृदय जो घिरा रहता है तो लेगार्ड गाड़ी को कहते हैं, और वह कोई बायोलॉजी भाषा में बोलेंगे तो पेरिकार्डियम से अपना हृदय जो है घिरा रहता है। आगे देखिए, कहता है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन, वही हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त क्या होते हैं? लाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध या ऑक्सीजनित माने जी खून में जो है ऑक्सीजन है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। धमनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धमनी। शुद्ध खून धमनी में, अशुद्ध खून शिरा में। चलिए तो यहाँ पर धमनी कहलाती है। आगे जो है क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम, देखिए पेड़ पौधा मतलब पादप माने पेड़ पौधा और जंतु माने हम लोग जीव जंतु। तो पादप में दूगो ऊतक होते हैं, एक तो होते हैं
जाइलम, एक ठो होते हैं फ्लोएम। दो ऊतक होते हैं पादप में, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम का काम है जल वगैरह को नीचे से ऊपर ले जाना, और फ्लोएम का काम है भोजन ले जाना। तो कहता है पादप में जाइलम उतरता है, तो आप ही बताइए अब, तो जल का वहन करने में, किस चीज़ में, जल का। और वहीं पर फ्लोएम रहता था, भोजन का हो जाता। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल का वहन करने में। चलिए आगे देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधा जो है कैसे भोजन करेगा, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे करेगा भैया। तो पेड़ पौधा जो है अपना भोजन कैसे करेगा, तो पेड़ पौधा को अपना भोजन के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसको क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, समझिए कि नहीं। और जड़ द्वारा जो है जल खनिज लवण चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए। और सूरज का प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए, सन बाबा, सूरज का प्रकाश चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कोनो आदमी है तो यहाँ पर है ना, तो एकरा में से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन इधर से आएगा, समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए मतलब उपरोक्त सभी, ऊपर का जितना भी है सब का सब चाहिए। क्या क्या, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो वाह्य शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है। कौन शोषण में, वाह्य शोषण में। चलिए आगे देखते हैं। तिलचट्टा, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, इसको कॉकरोच भी कहते हैं। तो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 6, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 6। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रैकिया जो है आपको कॉकरोच में पाया जाता है। ट्रैकिया का चीज में, कॉकरोच में। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जब होता है तो क्या नहीं होता है, तो पानी का टूटना होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, सोच रहा ये नहीं होता है, तो लेबे करता है पेड़ पौधा। ऑक्सीजन का मुक्त होना ये ठीक है, छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, बोले ऑप्शन भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधा लेबे करता है प्रकाश संश्लेषण के समय, तो अतः यही होगा इसका आंसर। आगे और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर कहते हैं कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो अमीबा कुटपाद के द्वारा। अमीबा कैसे बना, जैसे भी बन होता है बना दीजिए, ये अमीबा हो गया। एकरा कहता है कुटपाद। क्या कहता है, कुटपाद। तो अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा भोजन करता है, ग्रहण करता है। आगे क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण के शाकाहारी, कि अंतर्ग्रहण, कि सर्वाहारी, कि अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण मतलब कोनो भोजन यह है, और सोचरी अमीबा जो यहाँ पर है, समझिए, अपना कुटपाद को ऐसे बढ़ाएगी, इधरों से ऐसे बढ़ाएगी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अंतर्ग्रहण कर लेगी। तो किसके द्वारा, अंतर्ग्रहण के द्वारा अमीबा अपना भोजन का पोषण करता है। चलिए आगे देखते हैं। मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स के द्वारा। मछलियाँ क्या चीज़ के द्वारा, गिल्स के द्वारा जो है श्वसन करती है। और मनुष्य, कुत्ता, बानर फेफड़ा के द्वारा। ट्रेकिया के द्वारा कीड़ा मकोड़ा, समझ गए कि नहीं। आगे देखते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका है वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में, दिन में न होगा। प्रकाश सूरज का रोशनी कब मिलेगा, दिन में न मिलेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतु में, हरे पेड़ पौधे में। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हरे पेड़ पौधे करते हैं, समझ गए। अब हम लोग आगे 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं स्वच्छावास। सांस लेने को कहते हैं श्वसन या निश्वास, सांस छोड़ने का निश्वास, समझ गए। और सांस लेने को कहते हैं श्वसन, सांस छोड़ने को कहते हैं निश्वसन। और छोड़ने और लेने दोनों को कहते हैं स्वच्छावास। क्या कहते हैं, स्वच्छावास।
अब यहाँ पर क्वेश्चन, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है जब बढ़िया से आप दौड़िएगा ऑक्सीजन पूरा नहीं जा पाता है, हाँफते रहते हैं, तो आपको जो है पूर्ण भोजन नहीं टूट पाता है ग्लूकोज में, तब क्या बन जाता है, तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। यही अम्ल के कारण आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। समझ गए। तो आगे देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं। समझ गए कि नहीं, क्या होते हैं रंध्र। रंध्र कहाँ मिलता है, जैसे कोनो पत्ता लीजिए, चलिए एगो पत्ती हम बना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से नहीं बना, अरे रुकिए ना, हो गया, ये पत्ती हो गया। अब पत्ती में देखिएगा छोटका छोटका सा छिद्र रहता है, इसी को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। रंध्र या स्टोमाटा भी कह देते हैं। समझ गए, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं। चलिए आगे, एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय सवाल में, तो एक कोशिकीय सवाल में विसरण के द्वारा होगा। क्या चीज़ के द्वारा, विसरण के द्वारा। चलिए, विसरण का मतलब क्या होता है, जैसे पानी है उसमें चीनी दे दिया पूरा घुल जाता है, तो विसरण क्रिया हो गया। तो एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन विसरण क्रिया होगा, सोख के अपना अंदर में। जैसे ना हम लोग सिलेट छोट में पोतते थे, तो वो जो होता था पोतना होता था, उसको भिजा देते थे, सोख लेता था पानी, तो विसरण क्रिया हुआ। समझ गए। तो विसरण क्रिया द्वारा जो करता है एक कोशिकीय सवाल, किसके द्वारा परिवहन करता है, जल का परिवहन, तो विसरण क्रिया द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि पानी एवं धूलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। अभी ना बताए थे, खनिज जल लवण जाइलम के द्वारा, भोजन फलम के द्वारा। चलिए जाइलम के द्वारा आगे देखते हैं। क्वेश्चन टाइम नहीं बर्बाद करना है। पौधों में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण किस रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में होता है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन कोशिकाओं में को पहुंचती है। पौधों में किस क्रिया के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया। अब दिया है क्वेश्चन, चाली नालिकाएं, क्या कह रहा है, चाली नालिकाएं पाई जाती है, तो चाली नालिका किस में पाया जाएगा, फ्लोएम में पाई जाएगा। किस में, फ्लोएम में। 30 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, तो आरबीसी के 120 दिन की, आरबीसी के 120 दिन का होता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, तो एपिडर्मिस, और ये नहीं है। संवहन उत्तक कौन है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। जाइलम और फ्लोएम संवहन माने ढोने वाला उत्तक है। क्वेश्चन है 32, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जो है किसके द्वारा करेगा, विसरण क्रिया के द्वारा निष्कासन करेगा, विसरण क्रिया के द्वारा अपना जो है निकाल देगा। किसके द्वारा निकाल देगा, विसरण क्रिया के द्वारा। चलिए यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग आगे जो है और वीडियो हम डालते रहेंगे, देखिएगा। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी 10th की विद्यार्थी उसको भी ये शेयर कर दीजिए कि वो भी अपना जो है पढ़ लेगा।